हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है डायन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। कबीर 5 सालों के बाद अपने बड़े पापा के यहाँ गांव जा रहा है। उसके पिताजी की शहर में नौकरी लग गई थी तो वो लोग शहर चले गए, पर जब तक कॉलेज में था तो अक्सर मम्मी पापा के साथ गाँव आया जाया करता था। पर फिर जब कबीर की नौकरी लगी तो गांव आना जाना बंद हो गया। उसके बड़े पापा गांव के सरपंच हैं और उनके गांव में बड़े बड़े खेत हैं। जब भी वो गांव जाता उसे बड़ा मजा आता। खेत में कुएं पर नहाने जाना, ताजे फल, दूध, सब्जियां खाना, वो पूरे गांव में दौड़ लगाना। शहर में ये सब मजा कहाँ। कबीर सोच रहा है, पता नहीं इतने सालों में गांव में क्या क्या परिवर्तन आ गए होंगे। सुबह सुबह ही वो, उसके मम्मी पापा और बहन कार से निकल गए। 5 घंटे में वो गांव पहुंच गए। उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। बड़ी मम्मी ने दोपहर के खाने में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और साथ में शुद्ध घी के लड्डू। घर के बने घी में और चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही अलग होता है। खाना खाने के बाद कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम हो गई। शाम को पड़ोस वाले काका ने उन सबको चाय पर बुलाया। पूरे गांव में उनके आने की खबर थी। सब उनसे मिलने आ रहे हैं। उसे सबसे मिलकर बड़ा मजा आ रहा है। रात हो गई। उसने अपने बड़े पापा के बेटे शैलेश से कहा, चल यार खेत पर चलते हैं। ऊपर मचान पर बैठ ठंडी हवा का मजा लेंगे और आसमान में तारे देखेंगे। शैलेश और कबीर दोनों बाइक से खेत की तरफ चल दिए। खेत से घर करीब 15 किलोमीटर दूर है। शैलेश ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया। सब बैठ गप्पे मारने लगे और ताजी मूंगफली और भुट्टे का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद सारे दोस्त चले गए। शैलेश ने कबीर से कहा, बहुत देर हो गई, चल घर चलते हैं। कबीर ने कहा, अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है? शैलेश ने कहा, अरे नहीं भाई, बीच में वो डायन का घर आता है, इसलिए ज्यादा रात हो उसके पहले घर पहुंच जाए। सुना है रात को 12 बजे के बाद वो डायन जादू टोना शुरू कर देती है और लोगों का शिकार करती है। कबीर ने हंसते हुए कहा, शैलेश पागल है क्या? पढ़ा लिखा होने के बावजूद तू इस तरह की बातें कर रहा है। ये डायन भूत कुछ नहीं होते, समझा? कौन है ये तेरी डायन? शैलेश ने कहा, तुझे याद है हमारे खेत में बालू काका काम करते थे, उनकी पत्नी चंपा डायन है। कबीर ने हैरानी से कहा, बालू काका की पत्नी चंपा? वो कितनी सुंदर थी यार, पूरे गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। वो कैसे डायन है? क्या बात कर रहा है? शैलेश ने कहा, चल भाई चल, अब घर चल, बाकी सारी बातें रास्ते में कर लेंगे। कबीर ने कहा, मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे दे दे, और बाइक चलाते हुए गाना गुनगुनाने लगा। अनजान है कोई। शैलेश ने कहा, और कोई गाना नहीं आता है क्या? एक तो पहले ही इतना डरा हुआ हूँ और डरा रहे हो। कबीर ने कहा, कितना डरपोक है रे तू शैलू, और हंसने लगा। पूरा रास्ता बड़ा सुनसान था, कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उस डायन के घर का रास्ता आ गया। कबीर ने बाइक की स्पीड धीमी कर ली। शैलेश कहता है, अरे क्या हुआ, तेज चला ना। कबीर बाइक को उसी सकरी सी सड़क की तरफ मोड़ लेता है जो रास्ता डायन के घर की तरफ जाता है। शैलेश चिल्लाने लगता है, पागल है क्या, कहाँ जा रहा है? और बाइक रोकने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में डायन के घर के पास पहुंच गए। बाइक उसके घर के सामने कबीर रोक देता है। आसपास के खेतों और सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट से थोड़ी सी रोशनी है। घर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और सामने बहुत बड़ा
पुराना बरगद का पेड़ बड़ी बड़ी लटों से भरा हुआ बड़ा ही भयानक नजर आ रहा है। झिंगुरों की और कुछ ही दूरी पर लोमड़ियों की चिल्लाने की आवाजें भरे सन्नाटे में बुरी तरह डरा रही है। दोनों बाइक से उतरते ही शैलेश बहुत डरा हुआ है। कबीर ने बाइक स्टैंड पर लगा दी और घर की तरफ जाने लगा। शैलेश ने कबीर से कहा, कहाँ जा रहा है? पापा मुझे मार डालेंगे तुझे कुछ हो गया तो। कबीर कहता है, चल अंदर, आज तुझे डायन से मिलवा ही देता हूँ, और घर की तरफ बढ़ने लगा। शैलेश उसे रोकता है पर वो नहीं मानता। शैलेश कहता है, मत सुन, तू जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। कबीर उस घर की तरफ लकड़ी की मदद से झाड़ियों को हटाते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। शैलेश बार बार वापस आजा चिल्लाकर कबीर को बुलाता है पर वो नहीं मानता। कबीर ने पैरों में अचानक से कुछ महसूस किया। देखा तो बड़ा सा सांप गुजर रहा है। वो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। वो चुपचाप बिना हिले खड़ा रहा। सांप के निकल जाने के बाद उसकी जान में जान आती है। वो उस घर के दरवाजे के पास आया और पूछा, कोई है अंदर? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा बजाता है पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। कबीर हंसते हुए शैलेश को आवाज लगाते हुए कहता है, एक तेरी डायन तो जवाब ही नहीं देती, कोई नहीं है यहाँ, या फिर तेरी डायन कहीं सो तो नहीं गई? फिर दरवाजे को धक्का देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। वो फिर अपने जेब से मोबाइल निकालता है। मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर जाकर देखता है 3 कमरे हैं। दीवारों पर जाले लटके हुए हैं। बहुत धूल जमी है। वो पूरा घर घूम लेता है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो बाहर आने लगता है पर अचानक से कुछ आवाज आई। वो अंदर देखने गया। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो थोड़ा डर जाता है। आंखें बंद कर पीछे की तरफ मुड़ता है। देखा तो शैलेश खड़ा है। कबीर कहता है, आ गया तू भी अंदर शैलू? शैलेश कहता है, चल यार चल यहाँ से अब। कबीर हंसता हुआ कहता है, देखा कोई नहीं है यहाँ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं शैलू। शैलेश कबीर से हकलाते हुए कहता है, भाग यहाँ से भाग कबीर, वो आ गई। कबीर का हाथ पकड़कर भागने लगता है। कबीर हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है और दीवार से उसका सर टकराने के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही कबीर घर से बाहर आता है, उसे शैलेश कहीं दिखाई नहीं देता। बस बाइक खड़ी होती है। कबीर बड़बड़ाते हुए कहता है, भाग गया डरपोक। अच्छा हुआ बाइक की चाबी मेरे पास थी, नहीं तो पैदल घर जाना पड़ता। कबीर घर की तरफ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो हाथ में मशाल लिए और हथियार लिए आ रहे हैं। उसे शैलेश भी दिखता है। वो बाइक रोकता है। शैलेश उससे पूछता है, तू ठीक तो है? वो उन सब लोगों से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बड़े पापा कहते हैं, शैलेश ने हमें बताया कि तुझे डायन ने पकड़ लिया। कबीर ने कहा, अरे नहीं, शैलेश भी ना डर जाता है। मैं वहां गया जरूर था पर उस घर में कोई नहीं था। फिर उसके बड़े पापा उसे और शैलेश को डांटते हैं और घर ले जाते हैं। शैलेश घर आने के बाद कबीर से पूछता है, क्या हुआ था तेरे साथ वहां? वो कहता है, कुछ समय के बाद मुझे होश आया। मैं एक गंदे से बोरे पर पड़ा हुआ था। मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। लालटेन जल रहा था। सामने एक औरत बैठी थी। वो औरत बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके लंबे काले भूरे बाल चेहरे पर आ रहे थे। उसने गंदे फटे से कपड़े पहने थे। चेहरे पर झुर्रियां थी। आंखें पूरी तरह से अंदर धसी हुई थी। तभी उस औरत ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं मैं डायन हूँ, तुम्हें मार डालूंगी। मैं डरा हुआ सा था और धीमे से मैंने कहा, चंपा दीदी। वो चंपा सुन स्तब्ध हो गई। जैसे आज न जाने कितने सालों के बाद उसने डायन नहीं चंपा सुना हो। फिर उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, दीदी मैं बाबू साहेब का बेटा, जिनके खेतों में आपके पति काम करते थे।
आप यहाँ इस हाल में कैसे? फिर उसने मेरी रस्सियां खोल दी और कहने लगी, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, हो सका तो आपकी मदद करूंगा। दीदी ने अपने अतीत के पन्ने पलटे और बताने लगी। बात आज से 5 साल पहले की है। मैं और मेरे पति, हम दोनों दूसरे के खेतों में काम कर गुजारा कर रहे थे। फिर मेरे पति बीमार रहने लगे। अस्पताल जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उनके इलाज में बहुत रुपए लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, जो जमा पूंजी थी वो भी इलाज में खत्म होने लगी थी। इसलिए हमने पारितोष बाबू से कर्ज ले लिया। कुछ दिनों बाद मेरे पति का देहांत हो गया। मैं अपना पेट भरने के लिए खेतों में काम करती, पर पारितोष का कर्ज चुकाना मुश्किल था। एक दिन पारितोष घर आया और घर बेचने का कहने लगा। मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, क्योंकि ये घर मेरे लिए सब कुछ था। और घर बेचने के बाद मैं जाती कहाँ? पारितोष ने कहा, ठीक है, तू मेरे खेत में काम कर, मैं तुझे 2 समय का खाना दे दूंगा। मैं खेत में काम पर जाने लगी। मुझे पहले से ही पारितोष की नजर ठीक नहीं लगती थी। एक दिन शाम के समय मैं खेत से घर आ रही थी, तभी पारितोष ने मेरा रास्ता रोका और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, तू इतनी सुंदर है चंपा, तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं। चल मेरे साथ, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उसके गाल पर एक तमाचा दे मारा, जिससे वो तिलमिला गया और कहने लगा, 2 कौड़ी की औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। इसका परिणाम तू जल्द ही भुगतेगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 1-2 बार वो मेरे घर आया, मेरा घर बेचने की बातें करने लगा, पर मैंने घर नहीं बिकने दिया। कुछ समय बाद 2 बच्चे मेरे सामने वाले बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। मैं वहां बैठे उन्हें देख रही थी। पेड़ के करीब ही एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। खेलते खेलते वो दोनों बच्चे उसमें जा गिरे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। फिर मैं मदद मांगने के लिए खेतों की तरफ भागी, पर जब तक लोग मदद करने के लिए पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद रात के समय गांव की एक लड़की ने उस बरगद के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मौका देख पारितोष ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि शायद इन बच्चों पर किसी ने जादू टोना किया था। उसने तांत्रिक को बुलाया, पूजा पाठ का दिखावा पूरे गांव के सामने करवाया और तांत्रिक से डायन का नाम पूछा। तांत्रिक ने मेरा नाम बताया। फिर क्या था, गांव के लोग मुझे मारने लगे, मुझसे डरने लगे। मैं गांव में कहीं आ जा नहीं सकती। रात के अंधेरे में निकलती हूँ, कुछ खेत से अनाज चुरा लेती हूँ, कुएं से पानी भर लेती हूँ और गुजारा कर लेती हूँ। चंपा की कहानी सुन मुझे बहुत दुख हुआ। फिर चंपा ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, गांव वाले तुम्हें ढूंढते हुए अगर यहाँ आ गए तो मुझे मारेंगे। तब मैं वहां से निकल गया। घटना सुनने के बाद शैलेश को भी पारितोष पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है वो गांव का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी उसने इतनी नीच हरकत की। तभी कबीर कहता है, चल मजा चखाते हैं उसको। फिर कबीर योजना बनाता है। योजना के अनुसार कबीर गांव के एक लड़के को कहानी सुना देता है कि जब वो डायन के घर के पास गया तब उसने वहां कुछ लुटेरों को देखा। उनके हाथ में बड़ा सा सूटकेस था। वो आपस में बातें कर रहे थे। इन पैसों और सोने के गहनों से भरे सूटकेस को इस डायन के घर में छुपा देते हैं, यहाँ कोई आता जाता नहीं। 2 दिन में ही इस खबर ने अफवाह का रूप ले लिया और जिसकी जैसी मर्जी नमक मिर्च लगाकर सुना देता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस डायन के घर में जाकर सूटकेस ले आए। फिर इस बात का पता पारितोष को चला। पारितोष ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि चंपा डायन नहीं है। वो रात के अंधेरे में चंपा के घर गया, उससे पैसे से भरा सूटकेस मांगने लगा। चंपा ने कहा उसके पास कोई पैसे नहीं है। पारितोष उसे मारने लगा और कहने लगा, कहाँ छुपाया है सूटकेस, बता दे। पिछली बार का अंजाम तू भूल गई क्या चंपा? तुझे किस तरह डायन बना दिया मैंने, और ये मूर्ख गांव वालों ने मेरी बातों पर यकीन भी कर लिया। तेरे पास कल तक का समय है, मैं कल फिर आऊंगा।
ये कहकर पारितोष चला गया। अगले दिन सुबह कबीर ने गांव के लोगों से कहा, आज शाम को गांव की चौपाल पर सब आ जाना। मैं एक अच्छी फिल्म दिखाना चाहता हूँ आप सबको। और मुख्य अतिथि के तौर पर पारितोष को निमंत्रण दिया गया। कबीर ने सब इंतजाम कर लिया। प्रोजेक्टर और स्क्रीन पास के गांव से किराए पर ले आया। सब शाम को चौपाल पर आ गए। फिर कबीर ने कहा, स्वागत है आप सबका। जो फिल्म में लाया हूँ उसका नाम है डायन। फिर कहता है, बहुत डरावनी है, डरना मत, और हंसने लगता है। फिर शैलेश पारितोष को हार पहनाकर उसका स्वागत करता है और कहता है, अरे हाँ, डायन से याद आया, आज पारितोष जी की वजह से हमारा गांव खतरनाक डायन से सुरक्षित है। और पारितोष को प्रोजेक्टर चालू करने को कहता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, पारितोष की हवाइयां उड़ जाती है। स्क्रीन पर वो सब दिखता है जो कल रात उसने चंपा से कहा था। वो सन्न रह जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। चंपा भी वहां आती है। शैलेश चंपा को सब कुछ बताकर पहले ही वहां ले आता है। आज उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो डरावनी नहीं लग रही है। चंपा पारितोष के पास आई और एक जोरदार तमाचा पारितोष के गाल पर जड़ दिया और कहने लगी, तुमने जो मेरे साथ किया उसके आगे तो एक तमाचा काफी नहीं है। कितना भी सच छुपा लो पारितोष बाबू, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है। कबीर ने पारितोष से कहा, मैंने ही सब अफवाह फैलाई थी। मुझे पता था तुम वहां जरूर जाओगे, इसलिए कैमरा लगा दिया था। पारितोष गुस्से में आकर चंपा और कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। गांव वालों ने चंपा से भी माफी मांगी और कहा अब वो ऐसे अंधविश्वास पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अंत में पारितोष को पुलिस के हवाले कर दिया गया और गांव वालों ने भी उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया। चंपा ने कबीर को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे इस कलंक से मुक्ति दिलवाई, नहीं तो मैं इस डायन के कलंक के साथ ही मर जाती। कबीर ने अपने बड़े पापा से कहकर चंपा को उनके खेत में काम पर भी रखवा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।